ओके, तो या तो आपका नया नवेला आईफोन आ चुका है आईफोन या फिर आप पुराना आईफोन यूज कर रहे हो। दोनों ही केसेस के अंदर अगर आप उसे जैसा कंपनी भेज रही है वैसे ही यूज करोगे तो आप उसका 100% फायदा नहीं उठा रहे। अपने आईफोन का पूरा मजा उठाने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कार्यक्रम जल्दी से शुरू करते हैं। अब पहली टिप उन लोगों के लिए है जिनका फोन अभी डिलीवर नहीं हुआ है। जैसे ही फोन आपके पास डिलीवर होगा, आपको सबसे पहले चेक करना है फोन ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर फेक फोन्स की सबसे ज्यादा धांधली होती है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर जनरल, फिर अबाउट। यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर दिखेगा, इसे कॉपी कर लो। इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर पेस्ट कर देना। आपको आपके फोन की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो डेट दिखा रहा है ये वो डेट होनी चाहिए जब आपने अपने आईफोन को पहली बार या तो वाईफाई से कनेक्ट करा हो या फिर उसको सिम डाल के ऑन करा हो। दूसरा, आपको सेटिंग में जाना है, बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ में जाकर ये देखना है कि चार्ज साइकिल कितना है, वो हमेशा 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज सही है तो बधाई हो, आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसे और आपका आईफोन बिल्कुल परफेक्ट है। अब फोन को ऑन करते ही आपको नॉर्मली सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद सबसे पहली अनोइंग चीज मिलती है जो iOS 18 के अंदर आई थी, कंट्रोल सेंटर। iOS 18 में इसमें पता नहीं क्यों 4 टैब्स दे दिए, एक टैब से अच्छा खासा काम हो जाता। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसे ठीक करेंगे। इस कंट्रोल सेंटर में खाली जगह पे टैप करके रखो। उसके बाद इस पहले वाले पेज को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर दो और इस इकलौते पेज पर अपनी जितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो सारी के सारी डालकर रख दो। ये करने के बाद आपको आपका फोन कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने अपने अंगूठे के पास सारी इंपॉर्टेंट वो चीजें रख रखी हैं जो मुझे बार बार काम में लगती हैं। इसके बाद कीबोर्ड में कुछ लोगों को टाइप करते हुए कैरेक्टर प्रीव्यू नहीं चाहिए होता, तो सेटिंग्स में जाके जनरल, कीबोर्ड और वहां पर इस कैरेक्टर प्रीव्यू वाले ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दो। इसी के नीचे ऑटो करेक्ट भी है, इसको तो सबसे पहले ही टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि एप्पल का कीबोर्ड पता नहीं कौन से नशे करके आता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा एप्पल का कीबोर्ड ही यूज मत करो, या तो जी बोर्ड यूज करो या फिर ये स्विफ्ट की आता है इसको यूज करो। ये दोनों एप्पल के कीबोर्ड से बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है और आपको इस लिक्विड ग्लास डिजाइन के अंदर टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इससे फोन की थोड़ी सी खूबसूरती कम हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी। आपको सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर आपको ये रिड्यूस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिनकी भी एज ज्यादा है उनको मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब ये सब करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर आपको कुछ गंदे और साल में 1-2 बार यूज होने वाले ऐप्स दिखेंगे। इनको भी आपने होम स्क्रीन से हटा देना है। मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने होम स्क्रीन को कंप्लीटली खाली कर दो और एक एक करके जो जो ऐप्स आपके रेगुलर यूज होते हो वो यूज करो और इस नीचे वाले सेक्शन को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। इसी के बाद अगर आप होम स्क्रीन से राइट स्वाइप करोगे तो आपको ये बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली इन सबको ऑफ कर रखा है। जो 1-2 मेरे काम का है उसे मैं अपने होम स्क्रीन पर डाल के रखता हूँ। और अगर बैटरी बचाने की बात हो ही रही है और अगर आपका फोन पुराना है या फिर आप अपने नए आईफोन को 4-5 साल तक यूज करने वाले हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैकग्राउंड रिफ्रेश ऐप को भी कंप्लीटली बंद कर दो। सेटिंग में जाना है, जनरल के अंदर आपको ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मिल जाएगा, इसको कंप्लीटली ऑफ कर दो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विजेट्स को हटाने से और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को बंद करने से आपको लगभग 30 मिनट के आसपास का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और टेंशन मत लो, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को बंद करने से आपके एक्सपीरियंस में कोई भी कमी नहीं आएगी। अब एप्पल आपके नींद का बहुत ख्याल रखता है, इसी वजह से वो डिस्प्ले को बाय डिफॉल्ट ट्रू टोन ऑन करके देता है ताकि आपका सर्केडियन रिदम खराब ना हो। लेकिन मुझे जितना लगता है सोशल मीडिया के यूज से हमने उसकी वैसे ही बैंड बजा रखी है, तो एटलीस्ट हम कलर्स तो सही देखें, टाइम चाहे जो भी हो। तो मैं अपने ट्रू टोन को हमेशा बंद करके रखता हूँ, आपकी चॉइस है, मैं तो रिकमेंड करूंगा बंद करके रखो। सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस और यहाँ से इस ट्रू टोन को ऑफ कर दो। इसके बाद ऐप स्टोर पर जाओ, सबसे पहला काम करना है जीमेल डाउनलोड करना और उसे अपना डिफॉल्ट मेल ऐप बना लो। ये आपके एप्पल के सड़े हुए मेल ऐप से तो 10 गुना अच्छा है। प्लस अगर आप एंड्रॉइड से शिफ्ट हुए तो आपके काफी सारे कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। इसके लिए सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके एप्स, डिफॉल्ट एप्स, उसमें इस ईमेल को जीमेल पे सेट कर दो। और चाहो तो क्रोम भी डाउनलोड करके डिफॉल्ट ब्राउजर को भी क्रोम में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन सफारी मेल जितना बुरा नहीं है, तो सफारी चाहो तो यूज कर लो। मैं पर्सनली क्रोम यूज करता हूँ। इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट निकल कर आया। मेरा दोस्त मेरे पास आया भागा हुआ, कहता भाई देख तुझे बग दिखाता हूँ iOS का। कंट्रोल सेंटर पे गया, इस पावर बटन पे क्लिक करके कह रहा देखिए काम नहीं कर रहा। टेक्निकली उसकी बात सही है, क्लिक करने पे काम करना चाहिए, लेकिन एप्पल का अलग ही सीन चल रहा है। इसको आपको टैप एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। एप्पल ये इतना बड़ा बटन नहीं है जो एक्सीडेंटली टच हो जाए। इसके बाद पहले क्या होता था, अगर आप फोन ऐप में जाकर कहीं भी क्लिक करते थे ऑटोमेटिकली कॉल लग जाती थी, लेकिन अब अगर आप टैप करते हो तो आपको ये उसकी प्रोफाइल पर ले जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप सेटिंग में जाओ, इस सर्च सेक्शन पे सर्च करो फोन और नीचे ये जो टैप रीसेंट टू कॉल का ऑप्शन है इसको टर्न ऑन कर दो। इससे आप अपने रीसेंट कॉल में कहीं पर भी टैप करोगे आपकी कॉल लग जाएगी। अब थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की बात करें तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका फोन लॉक है और कोई उसके कंट्रोल सेंटर को भी एक्सेस कर पाए तो आप उसको भी लॉक कर सकते हो। सेटिंग में जाना है, फेस आईडी, स्क्रॉल डाउन करो,
और टर्न ऑफ कंट्रोल सेंटर कर दो। अब जब तक आपका फोन अनलॉक नहीं होगा कोई कंट्रोल सेंटर को भी टच नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक और ऐसा फीचर आपको ऑन करना है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होकर आना चाहिए, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का। सेटिंग्स में जाओ, फेस आईडी, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को ऑन कर दो। इसको ऑन करने से बेसिकली जब भी आपका फोन चोरी होगा या फिर आप किसी नई जगह पर जाओगे जहां पर आप कभी भी नहीं गए, तो इसको लगेगा कि हाँ फोन चोरी हो गया है और ये आपके फेस से ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई फोन तुम्हारे पास है या नहीं है। इसके बाद एक सेटिंग जो आपको करनी भी है और नहीं भी करनी, अगर आपके पास नया आईफोन है, 17 की बात नहीं कर रहा, कोई भी आईफोन जो आपने नया खरीदा हो, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट को बिल्कुल अप टू डेट रखना है, जो भी लेटेस्ट पे चल रहा है। लेकिन अगर आपके पुराने आईफोन में कोई अपडेट आता है तो 1 से 2 हफ्ते का वेट करो, उसके बाद अपडेट करना, क्योंकि अब आपका iOS उतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना वो हुआ करता था। और अगर आपके पास आईफोन 13 या उससे पहले का कोई आईफोन है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अभी iOS 26 पर करना भी मत। 26.1 या 26.2 जब आ जाए तब उसके बाद अपडेट करना। अब इमेजिन करो आपने अपने आईफोन के साथ एक एयरपॉड्स भी खरीद लिए ताकि आप अपने पसंदीदा मतलब इमेजिनरी पसंदीदा इंसान के साथ चोरी छुप के ईयरफोन लगाकर बात कर सको। एक हसीन शाम थी, आप पार्क में एयरपॉड्स पे बात करते हुए मस्त घर के अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही घर में घुसे आपका आईफोन एयरपॉड से स्विच कर गया आपके घर के होम स्पीकर पे। अब मेरे दुश्मन के अलावा कोई भी सिचुएशन में ना फंसे, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल, एयर प्ले और कीप ऑडियो विद हेडफोन, इसको टर्न ऑन कर लो। इसके बाद आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी बात कर रहे हो, आपका फोन आपके ईयरफोन से बाहर कनेक्ट नहीं होगा। इसके बाद एप्पल हर चीज को सिंपल रखना चाहता है तो अपने कैमरा ऐप को भी वो निहायत ही सिंपल करके भेजता है। तो आपको यहाँ पर कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स करनी है। तो आपको सेटिंग में जाना है, कैमरा, इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको इस मेन स्क्रीन में जो भी इंडिकेटर्स चाहिए वो आप ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास 17 सीरीज का फोन है तो यहाँ पर डुअल कैप्चर का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि इसे ऑन नहीं करा तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। और जिनके पास 17 नहीं है उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर आप अपने आईफोन से कोई भी फोटो लोगे तो वो फोटो इस हीप फॉर्मेट में आएगी। ये एप्पल का एक कंप्रेस फॉर्मेट है, मतलब फोटो सेम क्वालिटी की रहेगी लेकिन एमबी कम रहेगी उसकी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट या दुनिया भर की कोई भी वेबसाइट है काम वाली, या फिर कुछ भी ऐसा ऑफिस का काम करना है, वहां पर ये हीप फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता। इसीलिए आप कैमरा पे जाओ, फॉर्मेट्स में जाओ, इसको हाई एफिशिएंसी से मोस्ट कंपैटिबल पे कर दो और फोटो मोड को 24 MP पे कर दो और रेजोल्यूशन कंट्रोल को भी ऑन कर दो। इससे आपके फोटोज की क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगी और सारी फोटोज JPEG फॉर्म में होंगी जो हर जगह सपोर्ट करती है। इसके बाद iOS 26 में एक और फीचर आया है जो आपको डे 1 पर ऑन कर लेना है और ये सारे आईफोन्स में है। सेटिंग, उसके बाद कैमरा और ये लेंस क्लीनिंग ऑप्शन आपको नीचे बॉटम में दिखेगा, इसको ऑन कर लो। इसमें बेसिकली अगर आपके लेंस में कोई भी धूल वगैरह लगी है या उंगलियों के निशान है तो ये बता देगा कि भाई लेंस क्लीन कर लो। इसके बाद सबसे जरूरी काम अपने सेल्फी को फिक्स करना। आपको कैमरा ऐप में जो प्रीव्यू दिख रहा होगा फोटो उसकी उल्टी आएगी, तो सेटिंग में जाओ, कैमरा और मिरर फ्रंट कैमरा को ऑन कर दो। अब आपको जैसा प्रीव्यू दिख रहा है बिल्कुल वैसी फोटो आएगी। इसके बाद सेटिंग में कैमरा के अंदर ही आपको ये फ्यूजन कैमरा का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सबको सेलेक्ट कर देना। इसको यूज करने के लिए बेसिकली जो 1x है उसी पर जब आप टैप करोगे ना तो ये अलग अलग फोकल लेंथ पे शिफ्ट होता रहेगा। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है 4K 60 FPS। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप वीडियो सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको अपनी यादों को इकट्ठा करके रखना है, तो वहां पर 1080p 60 FPS इज मोर देन इनफ। स्लो मोशन के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सबको 4K 120 FPS पर करके रखो, आपको बेस्ट स्लो मोशन मिलेगा। इसके बाद कैमरा में ही रिकॉर्ड वीडियो के अंदर इनहैंस स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दो और लॉक वाइट बैलेंस को भी ऑन कर दो। बेसिकली आपकी स्टेबलाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में वीडियो ले रहे हो जहां पर लाइट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो वहां पर फोन का वाइट बैलेंस चेंज नहीं होगा और आपकी स्किन टोन सही रहेगी। इसके बाद एप्पल ने iOS 18 के अंदर गैलरी ऐप को बहुत ही बुरा कर दिया है, मतलब समझ ही नहीं आता कौन सी चीज कहां पर है, तो उसको भी आप काफी हद तक फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, ये सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। UI हो गया, सिक्योरिटी हो गई, कैमरा हो गया, अब बारी आती है बैटरी की। सबसे पहले फोन को ऑन करते ही आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगी, तो आपको सेटिंग में जाना है, बैटरी के अंदर टर्न ऑन द बैटरी परसेंटेज, ताकि आपको हमेशा दिखती रहे कितनी बैटरी है एंड यू हैव वन मोर नंबर टू वरी अबाउट। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके आईफोन की बैटरी पर कम से कम स्ट्रेस पड़े तो इसके अडेप्टिव पावर मोड को ऑन कर दो। इससे बेसिकली फोन आपके यूज करने के पैटर्न को समझ के फोन को उस हिसाब से चार्ज करेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप बैटरी को बहुत लंबा चलाना चाहते हो तो 20% से कम मत जाने दो और 80% से ज्यादा मत चार्ज करो। और मैंने देखा है इस टिप को लोग बहुत ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। भाई इतना भी सीरियस नहीं लेना, 20% से नीचे चला गया, आपके आसपास चार्जर नहीं है, नो वरीज,
मर नहीं जाएगा आपका फोन। ये बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है, ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक, नहीं हो जाता तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप कोई भी नया आईफोन खरीदते हो जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑन होकर आता है। मैं रिकमेंड करूंगा उसको ऑफ करके रखो। तो सेटिंग में जाओ, डिस्प्ले ब्राइटनेस, वहां पर AOD को ऑफ कर दो। इसके बाद लोकेशन सर्विसेज को मैनेज करना भी आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा बचाएगा। सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, लोकेशन सर्विसेज, सिस्टम सर्विस। अब यहाँ पर नीचे आओ और ये जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वाले तीनों ही ऑप्शन है इनको सबको बंद कर दो। इसके बाद ऊपर आके एप्पल पे मर्चेंट, क्योंकि इंडिया में एप्पल पे काम नहीं करता, ऑफ कर दो। इसके बाद घर में एलेक्सा वगैरह कुछ भी नहीं है, एप्पल का कोई भी ऑटोमेशन ऑन नहीं कर रखा तो इस शॉर्टकट ऑटोमेशन को भी ऑफ कर दो। इसके बाद यहाँ पर बाहर जितने भी एप्स हैं यहाँ पर कोई भी ऑलवेज नहीं होना चाहिए, सबके आगे लिखा होना चाहिए व्हाइल यूजिंग। वो तभी आपकी लोकेशन को एक्सेस करे जब आप उस ऐप को यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड में नहीं। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप एक एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हो तो आपको एक बहुत मेजर काम करना होगा, अपना व्हाट्सएप ट्रांसफर करना। अब यहाँ पर सारे स्टेप्स बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो और आपका व्हाट्सएप अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस हो गया आपका काम, जितनी भी सेटिंग थी सारी हो गई है। अब आपका फोन 100% तैयार है बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए। जाओ मजे करो और इस वीडियो को अपने आईफोन वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। बाकी आईफोन नहीं लिया, बस ऐसे ही वीडियो देखने आ गए थे और अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।